हर पल बिहार की राजनीति बदल रही है और बदल रहे हैं सरकार में बैठे लोगों के साथ विपक्षियों के तेवर भी। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के बिहार की राजनीति पर लगातार आपके पास तक अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। एक नया अपडेट है जो सुबह सवेरे लेकर के पहुंचे हैं। बिहार की राजनीति को एक नए दिशा देने की तैयारी चल रही है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पुराने जो घाव हैं उसे भरने का कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने 17 सालों में जो नहीं किया है उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार विपक्ष के टारगेट पर हैं, और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार अपने पुराने सहयोगियों के टारगेट पर भी हैं। आपने देखा कि किस तरह से ये सब कुछ बिहार में घटित हुआ, और पाला बदलने से पहले हर बार नीतीश एक विकेट गिराते हैं, कम से कम एक विकेट तो ज़रूर गिराते हैं। 2017 में जब उन्होंने पाला बदला था, महागठबंधन से एनडीए में गए थे, तो शरद यादव का विकेट गिरा था। उसके बाद जब उन्होंने पाला बदला इस बार, तो इस बार आरसीपी सिंह का विकेट गिरा, और ये सब नीतीश कुमार के बहुत करीबी हुआ करते थे। इसके पहले आपको बता दें कि एक विकेट और गिरा था जब नीतीश कुमार ने 2017 के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास पाले में जाने के साथ 1 से 2 महीने के अंदर में उनका मन भर गया था, और उन्हें लगा था कि उन्होंने जो फैसला किया है वो गलत हो गया है। तो प्रशांत किशोर को उन्होंने अपने काम पे लगाया था। प्रशांत किशोर नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि हमने पहले ही आपको कहा था कि आप पाला न बदलें, लेकिन आपने पाला बदला तो उसका दंश भी झेलना होगा। हालांकि लालू प्रसाद ये कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब में भी चर्चा किया है कि नीतीश कुमार ने कई बार अपने करीबी को उनसे वापसी के लिए गुहार लगाने की बात कही थी, लेकिन लालू प्रसाद ने इनकार कर दिया था। अब जबकि परिस्थितियां बदल गई हैं, नीतीश कुमार काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, ऊपर ही ऊपर तेजस्वी यादव के साथ जाकर के लालू प्रसाद से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। और ये कोई नई शैली नहीं है, इससे पहले भी जब वो पाला बदलते हैं तो उस शख्स के साथ बहुत ज़्यादा आत्मीयता और नज़दीकियाँ दिखाने का कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब बातों पर से पर्दा उठने वाला है और नीतीश विरोधियों का जमावड़ा दिल्ली में लगने वाला है। आपको बता दें कि नीतीश के सभी विरोधी दिल्ली में महाजुटान करने जा रहे हैं, और सारे कागज़ पत्तर जो नीतीश के विरुद्ध हैं उसे शाह के साथ लेकर के मीटिंग करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी उस अवसर और उस सबूत की तलाश कर रही है जिस सबूत से नीतीश कुमार को घेरा जा सके। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा अभी चुप्पी साधे हुए है, गिने चुने लोग ही बयान दे रहे हैं। इन सब बातों के बीच में आरसीपी सिंह ने कई ऐसी बातें कही हैं जिसको लेकर के ऐसा लग रहा है, और ख़ास करके नालंदा में कहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तैयारियां कर रहे हैं नालंदा से वो चुनाव लड़ने का। लेकिन वहीं आरसीपी सिंह की तैयारी भी नालंदा में ज़बरदस्त है। उनका कहना है कि वो नालंदा के बेटा हैं। अब ऐसी स्थिति में नालंदा में दिल्ली जाने से पहले जो बातें आरसीपी सिंह ने कही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार अपने बाद किसी को भी देखना नहीं चाहते हैं, और ना किसी को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। यही कारण है कि बार बार नीतीश कुमार अपने फैसले बदलते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, और आरोपों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। आरसीपी सिंह ने कई खुलासे भी किए हैं, जिन खुलासों को हम लगातार भारत लाइव पर आपको दिखा और बता रहे हैं। आरसीपी सिंह ने कहा है कि 2019 में 2017 में दोनों बार आग्रह किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हों, लेकिन नीतीश कुमार को इस बात का डर था कि कहीं उनके बराबर कद वाले न हो जाएं उनके सहयोगी, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल से अपना नाम वापस ले लिया था और मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का फैसला किया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि नीतीश कुमार इस बार भी जब मैं मंत्रिमंडल में शामिल हुआ तो नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी ने आग्रह किया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, आप उसमें अपने नाम भेजें। जब मेरे साथ बातचीत हुई तो उन्होंने हमें स्वीकृति दी, और उसके बाद से हम मंत्रिमंडल में गए। हालांकि 2 मंत्रिमंडल की डिमांड हो रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ही पर आकर के अपनी बात रखी, और उसी पर तय हुआ कि मंत्रिमंडल बनेगा। लेकिन इसको लेकर के आरसीपी सिंह ने कई खुलासे किए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली में महाजुटान हो रहा है। एक तरफ जहां आरसीपी सिंह, वहीं चिराग पासवान भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावे और कई चेहरे हैं जो दिल्ली पहुंच रहे हैं, नीतीश विरोधी उन्हें कहा जाता है। आपको बता दें कि शरद यादव से लेकर के
सारे विरोधी दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली पहुंचने के क्रम में आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को भी कहा जा रहा है कि उनकी भी दिल्ली में बुलावा हुआ है और उस बुलावे के बाद सभी तरह से अब नीतीश कुमार के विरुद्ध एक बड़ी रणनीति और योजना के साथ सब पटना लौटेंगे। देखना होगा कि दिल्ली की बैठक के बाद क्या कुछ निकल के आता है और किस तरह से नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, बाकी की खबरों में तुरंत आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।